भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम यानी कि इस क्षेत्र से, उत्तर पूर्व इस क्षेत्र की ओर। भारत में उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब और तमिलनाडु, मेनली इसमें तमिलनाडु हो जाता है, लेकिन पंजाब और तमिलनाडु दोनों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। और तमिलनाडु की तो खासियत है कि वहां शरद ऋतु में ही वर्षा का बिल्कुल आपको ठंडा के समय में ठंडा का मौसम रहेगा ही नहीं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। ये घटता बढ़ता रहता है, जनरली इससे कम ही रहता है, लगभग 112 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, ये औसत माना गया 125। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय। इनमें सबसे अधिक जो है मेघालय का क्षेत्र, जो आपको चेरापूंजी पहले था सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, उसके बाद मौसी नाम हुआ। ये सभी मेघालय में स्थित है। और चेरापूंजी और मौसी नाम के बीच की दूरी मतलब कि 2-4 किलोमीटर की दूरी है, आसपास में ही गांव है दोनों। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। यहाँ की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप तथा निम्न दाब हिंद महासागर से वायु के कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली वे पवनें हैं। और ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में काल बैसाखी और चाय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है, 10 सेंटीमीटर से भी कम। कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया। जलवायु निर्धारण का आधार क्या है? वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा, इसके साथ साथ वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में देखिए जलवायु प्रदेश 5 भाग में विभाजित किया। कोपेन का जलवायु का प्रकार देखिए, संकेत और क्षेत्र। लघु शुष्क ऋतु वाची मानसून जलवायु गोवा के क्षेत्र में और भारत के पश्चिमी तट में। शुष्क ग्रीष्म ऋतु ये तमिलनाडु का कोरोमंडल क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु ये कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्से में। मरुस्थलीय जलवायु उष्ण मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के पश्चिम भाग में। शुष्क शीत ऋतु गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम में। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखिए, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। टुंड्रा तुल्य जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। ये मैप देखिए, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां जो हैं वो इसमें दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैप है, इससे आपको बहुत आइडिया लगेगा। और ये देखिए यहाँ पर ये रेखा खींची गई है, यानी कि इन क्षेत्रों में एक साथ पहुंच रही है। 25 मई, 25 मई, 25 मई। ये रेखा एक तिथि को निर्धारित करता है कि 25 मई को इस रेखा वाले क्षेत्र में मानसून पहुंचती है। 1 जून की रेखा खींची गई, देखिए आपके किधर से गुजरती है 1 जून की रेखा।
5 जून की रेखा देखिए किधर से गुजर रही है, 10 जून की रेखा, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई। तो आप इस रेखा को देखकर ध्यान दीजिए और विभिन्न क्षेत्रों में मानसून कब पहुंचती है। जैसे बिहार के क्षेत्र में देखिएगा तो ये देखिए 10 जून को इस क्षेत्र से लेकर उड़ीसा, इधर कलकत्ता, इधर पटना के आसपास से लेकर ये नेपाल चली गई। ये रेखा यानी कि 10 जून के आसपास बिहार के क्षेत्र में जो है ये, और ये झारखंड, ये पटना है, ये कलकत्ता, इसी के बीच झारखंड भी आएगा। इस क्षेत्र में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो है लगभग 10 जून के आसपास पहुंच रही है। उसी तरह इस मैप को देखकर बिल्कुल ये रेखा जो खींची गई है, 15 जून के आसपास देखिए अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल के उत्तर में होते हुए इधर चली गई। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने पूर्व मानसून की बौछार से है। कर्नाटक में आम्ल वर्षा, मैंगो सावर किस राज्य से संबंधित है? केरल और तटीय कर्नाटक से। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। दैनिक तापांतर जो है वो सबसे अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि वहां के दिन जितनी गर्म होती है, रात उतनी ही ठंडी हो जाती है। भारत में मानसून का प्रस्फोट के लिए पूर्वी जेट प्रवाह को उत्तरदायी माना जाता है। भारत में वर्षा का वितरण देखिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। तो देखिए पहले भी था 125 था एक जगह, लेकिन वहां हमने बताया था आपको कि 112, 115 इस तरह वर्षा की रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ दिया गया औसत वार्षिक वर्षा 111 सेंटीमीटर। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? जहाँ की 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ी पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये जयंतिया और खासी के पहाड़ी का क्षेत्र जो है 1000 सेंटीमीटर से, यही जो मेघालय के अंदर है, मौसिनराम, चेरापूंजी का जो क्षेत्र है, इन सब में जो है एक बहुत ज्यादा वर्षा होती है। मध्य वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ की 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वो क्षेत्र है गुजरात के पश्चिमी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछारी घाट और मणिपुर। कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार 50 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ एक खास बात ध्यान दीजिए, वो खास बात ध्यान देने के लिए है, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आपको इस रूप में देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ध्यान है कुछ इसमें, ये हरित क्रांति जोन है। हरित क्रांति इन्हीं क्षेत्रों में फैली, यानी कि क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, हरित क्रांति का क्षेत्र जो है वो न्यून वर्षा वाला क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। आगे देखिए अत्यल्प वर्षा, ये तो कम वर्षा था, ये बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ की 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है? ये भारत का जो मैप है, इसमें जो है इस तरफ पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां हैं। तो पर्वत श्रेणियां में देखिए ये पर्वत है, तो पर्वत के इस तरफ वर्षा हो रही है, लेकिन इस तरफ जो है उल्टे साइड में वृष्टि छाया क्षेत्र है, और वृष्टि छाया क्षेत्र में कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः जून से सितंबर के बीच होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार में होती है। तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा है? नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं घटक तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ला नीना। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु प्राप्त करता है।
यहाँ जाड़े में नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? 200 मिलीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तानी क्षेत्र है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु भिन्नता का मुख्य कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्न।